बात विपक्षी एकता और बिहार की सीट बंटवारे की। क्या विपक्ष में सचमुच फॉर्मूला 1977 के तर्ज पर सीट का बंटवारा तय करेगी? और वो अगर ऐसा करने में सफल होते हैं और सीट का बंटवारा हुआ तो किस पार्टी को कितना सीटों का फायदा होगा और कितना सीटों का नुकसान? अगर ये प्रयोग सफल रहा तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और बिहार का किंग कौन होगा, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव? क्योंकि जिस तर्ज पर बात चल रही है और सफल रही तो आरजेडी से ज्यादा लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को मिलेगी। क्या ये संभव है? यह एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ भी हूँ। तो चलिए शुरू हो जाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। बात विपक्षी एकता के लिए भाजपा विरोधी दलों की जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले बिहार में महागठबंधन की तीनों बड़ी पार्टियों में 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने वाली सीटों की गिनती अंदर ही अंदर शुरू हो गई। जनता पार्टी के 1977 के जिस फॉर्मूले को लोकसभा सीट के बंटवारे का आधार बनाने की बात हो रही है, अगर उस पर अमल हुआ तो बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से ज्यादा सीट तीसरी बड़ी पार्टी जनता दल यू को मिल सकती है। मुख्यमंत्री और जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार की मेजबानी में 23 जून को पटना में बैठक के बाद कहा गया था कि बीजेपी और एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष में एक ही उम्मीदवार लड़ाने की पूरी कोशिश होगी। ये भी कहा गया था कि सीटों के तालमेल समेत साझा एजेंडा या संयोजक जैसे मसलों पर अगली बैठक में चर्चा होगी, जो बेंगलुरु में हो सकती है। कांग्रेस की मेजबानी में होने वाली अगली बैठक के लिए शिमला और जयपुर का नाम भी उछल चुका है। बैठक की जगह को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, यह समझ से परे है। क्योंकि पटना में खड़गे और राहुल ने शिमला का नाम लिया था। विपक्षी दलों के सीट बंटवारे में बिहार का मामला जटिल साबित होगा, क्योंकि विपक्षी खेमे में 16 सांसद लेकर जनता दल यू आ चुकी है, जो उसने 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर जीता था। अब इन 16 सीटों में 8 सीटों पर जनता दल यू के कैंडिडेट ने आरजेडी को हराया था। जहानाबाद में तो आरजेडी उम्मीदवार करीब 1751 वोट से चुनाव हारा था। इसी तरह जनता दल यू ने 5 सीटें कांग्रेस को हराकर जीती थी। जनता दल यू ने बाकी 3 सीटों में 2 पर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और 1 पर जीतन राम मांझी की हम के कैंडिडेट को भी हराया था। संयोग से तब कुशवाहा और मांझी महागठबंधन में थे, लेकिन अब एनडीए में चले गए, जहां से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं। पटना में विपक्षी बैठक के बाद खबर आई कि सीट बंटवारे में ज्यादा विवाद न हो, इसलिए एक फार्मूला तय किया जाएगा। इस फार्मूले में लोकसभा और विधानसभा दोनों मिलाकर पिछले 3 चुनाव में किसी पार्टी को मिली सीट और वोट शेयर के आधार पर परसेंटाइल तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर सीट की संख्या तय होगी। बिहार के संदर्भ में 2015 और 2020 का विधानसभा और 2019 का लोकसभा पिछला 3 चुनाव होगा। इन तीनों चुनावों में महागठबंधन की तीनों प्रमुख पार्टियों का प्रदर्शन देखने से जनता दल यू का औसत बाकी दोनों से बेहतर है, जिस आधार पर चर्चा हो रही कि 2024 में आरजेडी से ज्यादा सीट जनता दल यू लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यू को 16 सीट और 21.81% वोट शेयर मिला था। वहीं आरजेडी को 15.36% वोट मिले थे, लेकिन सीट एक नहीं मिली थी। बात कांग्रेस की तो कांग्रेस को 7.70% वोट मिला और साथ में एक सीट पर भी जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल को 43 सीट और 15.3% वोट मिला था। आरजेडी को 23.11% वोट और 75 सीटें मिली। कांग्रेस को 9.48% वोट के साथ 19 सीटें मिली। बीजेपी के साथ छोड़ने के वजह से जनता दल गिनाती है कि 2020 चुनाव में बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान की लोजपा ने उनकी सीटों पर कैंडिडेट दिया, एनडीए का वोट काटा, जिससे कई सीटों पर उनकी हार हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में 18.4% वोट के साथ आरजेडी को 80 सीटें मिली थी।
16.8% वोट शेयर के साथ जनता दल ने 71 सीटें जीती थी। 6.7% वोट पर कांग्रेस को 27 सीटें पर जीत मिली थी। तीनों चुनाव को देखें तो 2020 में थोड़ी कम सीट जीतने के बावजूद जनता दल का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन 2019 में आरजेडी लोकसभा में 0 पर आउट हो गई थी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी औसत है। तीनों चुनाव के आधार पर अगर परसेंटेज बनेगा तो जाहिर तौर पर जनता दल को 2019 के चुनाव में 16 सांसद जिताने का फल मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ज्यादा सीटें लड़ेगी और जीतने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी भरपाई के एवज में जनता दल 2024 में ज्यादा सीट लड़ेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।